PMMC मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, और इसका दूसरा नाम है, क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है डायरेक्ट, मूविंग कॉइल मीटर के नाम से भी ये आ सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है, इसकी फंक्शन क्या है, इसको कैसे, डायग्राम क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्वेश्चन पुट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बन सकती है, ठीक है। यहाँ देखते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। परमानेंट मैग्नेट में अपन यहाँ पे दे रहे कि पहले तो फर्स्ट 2 परमानेंट मैग्नेट लेते हैं जो NSC, उसके बाद यहाँ पे ले रहे हैं एक एल्यूमिनियम का फॉर्मर। अब एल्यूमिनियम का वर्किंग क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर ये क्या लिखा है, सॉफ्ट आयरन कोर, एक कोर है, कोर के ऊपर एल्यूमिनियम फॉर्मर लगाया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, जो कॉपर की जो कॉइल्स है ना इसके ऊपर लगी हुई है, ओके। अब यहाँ पे ये किस चीज़ पे कनेक्टेड है, स्पैंडल पे। कौन सा ये चीज़ क्या है, स्पैंडल, ओके। और स्पैंडल कहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, पिवोट से। ये लास्ट में जो है ना ये क्या है, पिवोट है, ठीक है। तो स्पैंडल कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, पिवोट से। और ये जो छोटी छोटी सी दिख रही है रिंग दिख रही है, ये क्या है, ज्वेल बेरिंग। अपन ने सबका थोड़ा थोड़ा ज्वेल बेरिंग की वर्किंग देखी हुई है। ज्वेल बेरिंग का काम क्या है, टियर एंड वियर और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम होता है। पिवोट क्या काम करता है, जो स्पेंडल है ना अपना यहाँ पे, तो स्पेंडल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का दोनों साइड में, इसको एक रोकने का काम कौन करता है, पिवोट करता है, ठीक है। अपन पास देखते हैं कि ऊपर यहाँ दे रखी है स्प्रिंग, अपर स्प्रिंग और लोअर स्प्रिंग, 2 स्प्रिंग दे रखी है, अपर स्प्रिंग एंड लोअर स्प्रिंग। अब देखते हैं कि स्प्रिंग का क्या काम है यहाँ पे। तो स्प्रिंग का तो फर्स्ट एक चीज़ तो अपन देखी, कंट्रोल द पॉइंटर का जो आ रही है रीडिंग, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, स्प्रिंग करती है। स्प्रिंग का दूसरा काम भी है PMC में, क्या है कि जो सप्लाई अपन दे रहे हैं ना मीटर को, वो सप्लाई किसके थ्रू दे रहे हैं, स्प्रिंग के थ्रू दे रहे हैं। तो स्प्रिंग के 2 काम है, एक तो कंट्रोल करना और एक दूसरा काम है इस पर सप्लाई प्रोवाइड करवाने का, ओके। अब यहाँ पे अपन एक बार डिस्कशन करते हैं और क्या क्या चीज़ है कि अब यहाँ पे देखेंगे अपन, देख परमानेंट मैग्नेट किस मटेरियल का बना होता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर है यहाँ पे, सॉफ्ट आयरन लगाई हुई है, ये सब चीज़ यहाँ देखते हैं। अब आगे इसको डिस्कशन हम साथ साथ में ये भी देखते चलेंगे कि क्वेश्चन किस तरीक़ा से बनेगा। मतलब इस वाले अगर चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा, अपने RRB SSC JPYQ भी देखेंगे उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ये परमानेंट मैग्नेट है ना, वो कौन से शेप का होता है परमानेंट मैग्नेट, ये होता है यू शेप का। इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप परमानेंट मैग्नेट और कॉनकेव शेप प्रिपेयर्ड बाय एल्निको और एल्कोमैक्स। किसके द्वारा बने होते हैं ये, एल्निको और एल्कोमैक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है PMC में वो किसका बना होता है, एल्निको एल्कोमैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एल्निको है क्या, एल्निको एक मिक्सचर है किसका, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का। और एल्कोमैक्स क्या है, ये एल्किनो है ना, इसमें अलॉय मिला रहे हैं किसका, कॉपर का, एल्यूमिनियम, इनका आयरन का, इनका अलॉय जो मिला रहे हैं ना, तो उसको इससे क्या बन रहा है, ये एल्कोमैक्स बन रहा है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एल्यूमिनियम फॉर्मर है एक और टर्म, ठीक है। अब ये एल्यूमिनियम फॉर्मर का वर्क क्या है, एल्यूमिनियम फॉर्मर इज यूज टू प्रोवाइड एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट जो डैम्पिंग होती है ना, एडी करंट डैम्पिंग किस परमानेंट मैग्नेट में यूज करते हैं और किस लिए करते हैं, जो ऑक्सीलेशन हो रहा है ना अपने पॉइंटर का, अपनी जगह पे दोबारा वाइब्रेट करना, उस ऑक्सीलेशन को डैम्प आउट करने का काम कौन करता है, एडी करंट डैम्पिंग। और ये किससे प्रोवाइड होती है, एल्यूमिनियम फॉर्मर से, ओके। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट पूछेंगे। अब जो कॉपर कॉइल लगाई हुई है अपने पास, जो अपने अंदर वाले उसमें नहीं, आयरन कोर में, सॉफ्ट आयरन में, इसका मेन काम क्या है, फंक्शन। कॉपर कॉइल इज यूज टू कैरी करंट, इसमें क्या करंट जाता है, सप्लाई रिंग क्या बोल रहे हैं, स्प्रिंग से करंट कहाँ जा रहा है अपने पास, एल्यूमिनियम फॉर्मर पे, उसके थ्रू अंदर जाके कॉपर कॉइल में लिंक हो रहा है। तो कॉपर कॉइल इज यूज टू कैरी करंट, जो करंट आ रहा है ना उसको कैरी करने का, एंड टू प्रोवाइड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जो कॉपर कॉइल में ही क्या प्रोवाइड होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम कौन करता है, कॉपर कॉइल। अब इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, अपने पास PMC में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, इसको याद रखो अभी तो। और ये परमानेंट, इसमें बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। TD = NVIA। अब N क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द कॉपर कॉइल। जो कॉपर कॉइल लगी हुई है ना अपने पास यहाँ पे ये वाली, तो कॉपर कॉइल में कितनी ये टर्न्स है ना, नंबर ऑफ द टर्न्स कहाँ है ये, इसमें कितनी मैग्नेटिक डेंसिटी है, तो मैग्नेटिक डेंसिटी किसको मेजर करता है, P को। आई, इसमें कितनी करंट सप्लाई हो रही है, वो है आई, ठीक है। ए क्या है, इसका एरिया कितना है, लेंथ, ये लेंथ और विड्थ, ठीक है। इसको क्रॉस सेक्शन लेंथ क्रॉस B = एरिया, ठीक है। ये क्या है अपने पास, ए है, ठीक है, यहाँ पे देख लिया। अब जो यहाँ पे NVI, ये 3 चीज़ें हैं, इनको किस चीज़ से, सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको G से डिनोट कर सकते हैं, ओके। जब इसको G से डिनोट कर रहे हैं तो इसको T को कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, I के, DT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
अब यहाँ पे डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या शो करता है कि ये डी टी जैसे जैसे अगर अपना करंट बढ़ेगा वैसे क्या है डिफ्लेक्टिंग बढ़ेगा, अगर करंट रिड्यूस होगा तो ये भी रिड्यूस होगा। मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। और मतलब कितना कैसे है, लीनियरली। तो लीनियरली दोनों चीज़ें एक साथ में बढ़ेंगी। और इसमें डी टी थीटा क्या है अपने पास, थीटा तो अपने पास ये आप यहाँ पे ग्राफ बना के देखेंगे अपन इस चीज़ को। इस चीज़ का डिस्कशन हम ग्राफ बना के देखते हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। स्टेडी स्टेट कंडीशन कैसे होती है, जैसे कि अपने पास पॉइंटर था, ठीक है। पॉइंटर यहाँ इस वैल्यू पे जाके रुका है, तो इधर से जो टॉर्क आ रहा है वो कौन सा है, कंट्रोलिंग टॉर्क। इधर से जो टॉर्क जा रहा है वो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और ये ऑक्सीलेट को कर रहा है, चेंज कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। अब जब अपने पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग वाले में के थीटा, ये अपन देख चुके हैं पहले से, ठीक है। और टी डी का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का कितना फॉर्मूला है, जी आई, तो दोनों पुट कर दिए। अब थीटा अपने पास क्या बोलते हैं इसको, अगर यहाँ के को इधर भेज देंगे तो जी आई अपॉन के आ जाएगा। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और थीटा क्या है, एंगुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर मोशन मतलब ये आउटपुट है, ठीक है। और ये इनपुट है, क्या है, करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है वो क्या है, इनपुट है। इन दोनों के बीच में ग्राफ बना के देख रहे हैं हम कि कैसे ये ग्राफ इनके बीच में बन रहा है, कैसे बन रहा है, लीनियरली बन रहा है। तो एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि PMMC का जो मीटर है, जो आता है ना, स्केल होती है ना, वो कैसी होती है, उसकी स्केल होती है यूनिफॉर्म या लीनियर स्केल। ये क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, या डायरेक्टली ये कंडीशन पूछ सकता है, या ये कंडीशन पूछ सकता है, या ये कि इसकी जो स्केल है वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म, या दूसरा नंबर बोल सकते हैं इसको यूनिफॉर्म लीनियर है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे भी देख रहे हैं अपन, ठीक है, कि देख ये कैसी स्केल है, लीनियर स्केल। अब सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी का उनका फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन आउटपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, इनपुट। अब आउटपुट क्या है हमारे पास, एंगुलर मोशन थीटा वाला, ठीक है। इनपुट क्या है हमारे पास, आई, तो क्या है डेल थीटा, ये क्या चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में जो चेंज है वो डेल थीटा से शो हो रहा है, चेंज इन इनपुट वो किससे, डेल आई से शो हो रहा है। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला डेल थीटा अपॉन डेल आई, इसको थीटा अपॉन आई लिख सकते हैं। अब थीटा अपॉन आई की वैल्यू को और क्या लिख सकते हैं, अगर थीटा, मतलब ये थीटा इधर दे रखा है, ठीक है, थीटा के नीचे अगर आई को इधर भेज देंगे तो जी अपॉन के ऊपर इधर आ जाएगा, और इधर थीटा अपॉन आई आ जाएगा। और जी की वैल्यू अपन कितनी मानी थी पहले, गैल्वेनिक कांस्टेंट कितना था, NVI। एन क्या है, नंबर ऑफ द टर्न्स ऑफ द कॉपर कॉइल। बी क्या है, डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये एरिया जो अपने पास यहाँ पे जो दे रखा है ना, उसका एरिया है, लेंथ टू ब्रेड्थ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दी है। अब जो थीटा पर आई की जगह अपन ये वैल्यू लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते, तो अपन ने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब ये वाली जो टर्म है ना, यहाँ से और भी क्वेश्चन बनेंगे कि जो सेंसिटिविटी के एरिया कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर पूछे मैग्नेटिक डेंसिटी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्प्रिंग कांस्टेंट ये है केसी, ये कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेंसिटिविटी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जो और भी आगे हम देखेंगे, ओके। अब एक बार इस चीज़ को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। देखो, पर स्थायी चुंबक चल कुंडल PMMC उपकरण एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए दो स्थायी चुंबकों का प्रयोग करता है। दो परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहा है। कैसे अपने दो परमानेंट मैग्नेट, ये वाले, ठीक है, दो परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं, दो स्थायी परमानेंट मैग्नेट ले रहे हैं इसमें। अब इसमें कौन सा, इसमें भी एल्यूमिनियम फॉर्मर है, वही सेम सॉफ्ट आयरन है, दो कंट्रोल स्प्रिंग्स है। कंट्रोल स्प्रिंग के थ्रू अपन क्या देखते हैं, सप्लाई देते हैं। इसमें से यहाँ पर सप्लाई जाए, इधर सप्लाई जाएगी। ये अपना पॉइंटर है, पॉइंटर किससे कनेक्टेड है, स्पिंडल से कनेक्टेड है। यहाँ पे पिवोट वायरिंग भी, पिवोट भी लगाते हैं। और यहाँ पे क्या लगाते हैं, ज्वेल बीरिंग। ज्वेल बीरिंग का मैंने क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम, ओके। इसमें भी वही सेम चीज़ जो अपन ने पहले पढ़ ली है हिंदी में। इंग्लिश के अंदर देख, एलनिको या एल्कोमैक्स द्वारा तैयार की गई यू आकृति की या अवतल आकृति की स्थायी चुंबक होती है। कैसी हो स्थायी चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र को एरियल बनाने के लिए लोहा क्रॉड, जो आयरन, वो जो है ना, आयरन रॉड ले रहे हैं अपन अंदर, आयरन कोर ले रहे हैं, तो आयरन कोर का उपयोग किया जाता है। भ्रमण धारा कौन सी होती है, एडी करंट। एडी करंट प्रदान करने के लिए एल्यूमिनियम के ढांचे का, जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है ना, एल्यूमिनियम ढांचा मतलब एल्यूमिनियम फॉर्म का उपयोग करते हैं, ये हमने देखा है। तांबे की कुंडली मतलब कॉपर कॉइल है। तांबे की कुंडली का उपयोग धारा का वहन करने और विक्षेपण बल जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसका टॉर्क का फॉर्मूला NVIA। एन क्या है, कुंडली की फेरों की संख्या, ए है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जी गैल्वेनोमीटर स्थिरांक, ठीक है। ये अपन पास यहाँ देख लिया है। टी थीटा इक्वल जी आई मतलब अपन पास वही करंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको आगे देखते हैं। यहाँ अपन ने कंपेयर कर लिया, और ये कंपेयर करने के बाद थीटा अपॉन आई कितना आ जाएगा, जी अपॉन के, ठीक
ठीक है। जी ओपन के आ गया, तो ये इसका जी ओपन के का अपन ने यहाँ पे क्या बना दिया, ग्राफ बना के देख लिया, ये किससे है, लीनियरली है, ठीक है। अब जो अपन ने सेंसिटिविटी पढ़ी थी, क्या है, एस इक्वल टू डेल थीटा, चेंज ऑफ आउटपुट अपॉन चेंज ऑफ इनपुट, ठीक है, डेल थीटा अपॉन डेल आई, ठीक है। अब इसमें इसको रखे तो कैसे रख रहे हैं, एन वी ए अपॉन के, ठीक है। के सी क्या है अपने पास, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया। अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था कि सेंसिटिविटी, अगर अपने मैग्नेट डेंसिटी बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और अगर नंबर ऑफ द टर्न्स बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगी। बट अगर स्प्रिंग का कांस्टेंट बढ़ा तो ये घटेगी, और हमें कभी घटे ही नहीं चाहिए, बढ़ी चाहिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और पीएमएमसी मीटर है ना, इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेंसिटिविटी वाला मीटर है कौन सा, पीएमएमसी मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी और एमसी मीटर, एमसी मूविंग कॉयल मीटर, इसको ये भी बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना काफ़ी बार, मूविंग कॉयल मीटर बोलेंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा वाला, तो एक बार इस चीज़ को याद रखना। देखो हमने देख लिया है, स्केल कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, कैसे, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो कैसा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। और इसको लीनियर स्केल भी बोलेंगे। सेंसिटिविटी कैसी है इसमें, हाई, और इसकी जो रेंज है ना सेंसिटिविटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आउटपुट होता है यहाँ से, पीएमसी की सेंसिटिविटी किस रेंज में होती है, 20 किलो ओम पर वोल्ट टू 30 किलो ओम पर वोल्ट। सबसे हाईएस्ट सेंसिटिविटी वाला मीटर कौन सा है, पीएमसी वाला, ठीक है, ये याद रखना। इसमें कौन सी कंट्रोल यूज कर रहे हैं अपना कंट्रोल के लिए, स्प्रिंग कंट्रोल, दोनों साइड में स्प्रिंग लगा रहे हैं और वहाँ से सप्लाई भेज रहे हैं, ठीक है। ये इट इज़ यूज टू डीसी सप्लाई एवरेज। और पीएमसी मीटर में एक चीज़ है कि ये सिर्फ किसको मेजर करता है, डीसी वैल्यू को, या डीसी ही इसमें अप्लाई कर सकते, एसी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर एसी अप्लाई करेंगे ना तो इसके वो चीज़ है कि आएगा ही नहीं, मतलब वैल्यू में कोई डिफ्लेक्शन। जैसे अपने पास ये मीटर कोई था, ये अपने पास एसी भेज दी इसमें, तो एसी भेजने पर ये अपने पास पॉइंटर इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, डिफ्लेक्शन करेगा, बट कोई वैल्यू पर जीरो पोजीशन पर रहेगा, इस पर कोई भी इनिशियल कंडीशन जाएगी नहीं। तो ये कैसे कौन से यूज करते हैं इसमें पीएमसी परमानेंट मैग्नेट में, ओनली डीसी का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, जब डीसी, अब एसी अब डीसी है तो डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी की 0, तो इसमें फ्रीक्वेंसी एब्सेंट होगी। फ्रीक्वेंसी किस में होती है, एसी में होती है ओनली। अब इसकी और कंडीशन देखते हैं कि लॉस ऑफ पावर कंजप्शन किस रेंज में, 20 माइक्रो वोल्ट टू 200 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। एडी करंट डैम्पिंग, कौन सी डैम्पिंग है इसमें, एडी करंट डैम्पिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि कौन सी डैम्पिंग आती है, यूज होती है पीएमसी में, एडी करंट। एसी सिग्नल अगर अप्लाई करें तो डिफ्लेक्शन कितना आएगा, 0, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसमें लेस टेम्परेचर एरर होती है, हिस्टैरिसीस एरर भी बहुत कम होती है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर भी बहुत कम होती है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन पूछे कि टॉर्क टू वेट रेशियो प्रेजेंट सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट्स, जो टॉर्क टू वेट रेशियो ना, ये ऊपर टॉर्क है नीचे वेट है, ये क्या शो करता है, सेंसिटिविटी को। और अपने पीएमसी की सेंसिटिविटी कैसी होती है, सबसे हाई होती है। तो इसका जो टॉर्क टू वेट रेशियो कितना, सबसे हाईएस्ट टॉर्क टू वेट रेशियो है, ओके, ग्रेटर देन 1, ओके। अब इसको एक बार, पीएमसी के लाभ है, पैमाना एक समान होता है, मतलब लीनियर होता है, भार और बल आघूर्ण का अधिक अनुपात होता है, मतलब ये क्या बोलते हैं, भार अपने पास वेट और टॉर्क टू वेट रेशियो कैसा है, टॉर्क टू वेट रेशियो हाई है। अपने पास कौन सी सेंसिटिविटी, इसकी रेंज दे रखी है। स्प्रिंग नियंत्रक बल आघूर्ण तब का उपयोग किया जाता है, इसमें कौन सा, स्प्रिंग का यूज करते हैं। इसमें डीसी का ही मान यूज करते हैं, एसी को यूज नहीं करते। इसमें जो कंजप्शन कैसा है, सबसे लो, कितना, 20 माइक्रो वोल्ट है 200 माइक्रो वोल्ट तक होता है। इसमें टेम्परेचर जो कम ताप त्रुटि होती है, स्थैथिक त्रुटि, अवांछित त्रुटि, चुंबकीय क्षेत्र त्रुटि होती है, ठीक है। इसमें कौन सा डैम्पिंग यूज करते हैं, भंवर धारा वाला। एसी में अगर यूज करेंगे तो ये एक साइड में जाएगा, दूसरी साइड में इधर जाएगा, तो मतलब डिफ्लेक्शन होएगा ही नहीं, 0 कंडीशन पर रहेगा। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि एक डिसएडवांटेज सबसे क्लियर है कि भाई इसमें ना क्या बोलते हैं, जो एसी सिग्नल का कोई माप ही नहीं, एसी सिग्नल को यूज ही नहीं कर सकते, मापता ही, मेजर ही नहीं करता ये। दूसरा ये है कि इसकी जो मीटर है ना, ये बहुत लो एम्पियर, मतलब करंट को और वोल्टेज को मेजर करता है, कितना, 100 मिली एम्पियर, और कितना वोल्टेज में, कितना, 50 मिली वोल्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई इसकी जो लॉसेस है पीएमसी में, वो क्या लॉसेस है। उसमें सेकंड टर्म पूछ सकता है कि इसमें कितनी मिनिमम कितने, मतलब एम्पियर को मेजर कर सकता है, 100 मिली एम्पियर को, कितने वोल्टेज को मेजर करता है, 50 मिली वोल्ट को, ठीक है। एक देखते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसमें क्या है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो रिड्यूज होगा, तो इसकी वजह से टॉर्क भी क्या होगा, रिड्यूज, क्योंकि टीसी इक्वल टू क्या होता है अपने पास, के थीटा होता है,
के थीटा होता है, मतलब अगर ये वाला घटेगा अपने पास तो ये भी कम होगा। टॉर्क अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो अपने पास एक चीज़ दूसरा फॉर्मूला अपन देखते हैं कैसा, TD वाला, NVIA, ठीक है। अगर अपने पास टेम्परेचर बढ़ा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या घटेगी, ये घटेगी तो टॉर्क भी कैसा होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस होगा। ओके, अब इसके कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन देखने चाहिए कि जो अपन इसके जो PMC मीटर परमानेंट मैग्नेट होता है ना, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बहुत हाईएस्ट होती है। उसमें किसी भी और चीज़ की मतलब प्रॉपर्टी डालने की जरूरत नहीं है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। तो सेल्फ शिल्डिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, किसके अंदर, परमानेंट मैग्नेट में। स्मॉल इन साइज, और साइज में कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो मीटर यूज होते हैं ना, एरोप्लेन्स, एरोस्कोप, इंडस्ट्रीज, सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है, अपने पास PMC वाला है। दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो हाईएस्ट इंटरनल मैग्नेट फील्ड किसकी होती है, PMC की, किस रेंज से किस रेंज में होती है, 0.1 टेस्ला टू 1 टेस्ला, इससे ऊपर कोई भी मीटर की नहीं होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लीनियर यूनिफॉर्म स्केल होती है और एक्यूरेसी भी हाईएस्ट होती है। ओके, और इसकी डिसएडवांटेज पॉइंट अपन देख लिया कि AC में यूज़ नहीं कर रहे, ये क्या बोलते हैं यहाँ तक 100 मिली वॉट और 50 क्या बोलते हैं 100 मिली एम्पियर और 50 मिली वॉट तक करता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि इनहांसमेंट ऑफ PMC मीटर। इसमें क्या है कि अपने पास जो PMC मीटर है ना, कितने तक मेजर कर सकता है, यहाँ पे 0 से 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। जब 5 माइक्रो एम्पियर तक कर रहा है ना, या 0 टू 100 जो अपने पास जो रेंज दे रखी थी मिली एम्पियर, वहाँ तक करे तो बहुत कम मीटर है। अगर इससे हाईएस्ट और कोई रेंज आई तो हम हमारा मीटर उसको मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो कुछ तो हमारी रेंज एक्सटेंड होनी चाहिए। तो रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमारे पास एक अरेंजमेंट है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0 to 5 माइक्रो एम्पियर विदाउट एनी संट, अगर सेंट नहीं लगा रहे तो ये रेंज रहेगी। टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ PMC मीटर, PMC की मीटर की जो रेंज है ना उसको बढ़ाने के लिए वी कनेक्ट लो वैल्यू रेजिस्टेंस। हम क्या कर लगाते हैं, एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। जो अपने पास ये अपने पास मीटर है, ठीक है, तो इस मीटर के पैरेलल में क्या लगा रहे हैं, लो वैल्यू रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला संट रेजिस्टेंस। ओके, अपने पास ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे पहले वाला तो ये अपने पास डायग्राम था शुरू में। तो जो करंट है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो ओल्डन पुराना वाला ये है, इसको क्या बोलते हैं, मीटर करंट भी बोलेंगे। अब जो नया वाला कनेक्शन हो गया है, जो कनेक्ट यहाँ पे पैरेलल में ये लगा दिया, कनेक्ट कर दिया कौन, संट वाला, संट रेजिस्टेंस लगा दिया। तो ये वाला जो करंट होगा ना यहाँ पे अब सर्किट का, वो कितना हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन न्यू करंट। इसको सर्किट भी बोलते, सर्किट करंट बोलते हैं, इसको मीटर करंट बोलते हैं। अब इसमें एक जो फॉर्मूला है ना, जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे हमेशा के लिए, एक तो इसमें कि जो ये है, इसको M क्या है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि फुल जो ये अपने पास करंट आया है ना न्यू में वाले में, जब इसको संट को कनेक्ट करने पर, संट रेजिस्टेंस को, तो उस वो वाले करंट का रेशो किसमें, IFSD अपॉन IFSD ओल्ड, ठीक है, इन दोनों का रेशो लेंगे और इन दोनों रेशो का जो वैल्यू होगी वो क्या है, अपने पास मल्टीप्लायर होगा। अब संट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास मीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है तो RM अपॉन M-1, M कहाँ से, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया अपना संट रेजिस्टेंस की वैल्यू। और जो मीटर होगा ना ये वाला, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, किससे, ग्रेटर देन टू 1, ठीक है। जो अपने पास RSH होगा, ये बाईपास द करंट। अगर हमारे पास लो रेजिस्टेंस होगा, हमेशा करंट कौन से पाथ को फॉलो करता है, लो करंट, लो रेजिस्टेंस वाले को। अब ऊपर RM वाले की अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और RSH की रेजिस्टेंस कम है, तो करंट इधर ना जाके इधर डाइवर्ट होगा। तो डाइवर्स बाईपास करने का काम है, और ये करंट RSH की वैल्यू क्या है, लो है। ओके, अपन देखेंगे कि जो संट रेजिस्टेंस लगाया ना वो किस चीज़ का बना होता है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए कि PMC में जो संट रेजिस्टेंस होता है उसका वो किस मटेरियल का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। मैग्नीन के क्या क्या क्वांटिटीज होते हैं, 84% कॉपर होता है, 12% मैग्नीन होता है, 4% क्या बोलते हैं निकल होता है इस चीज़ पे। अब संट का क्या, संट में ये मैग्नीन का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता, उसमें लो वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस होता है, और कैरियर हाई करंट। इसमें जब ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा इस रेजिस्टेंस से, तब भी इसमें एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, किसमें, मैग्नेट वाले में, रेजिस्टेंस में। ओके, टू कनेक्ट संट रेजिस्टेंस पैरेलल टू द MC गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट टू इन PMC। इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है ना ये वाला मीटर, इसको हम है ना डायरेक्ट PMC मीटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपने पास प्रॉपर उसकी मतलब वो ही नहीं है, मतलब सर्किट नहीं है इसका। इसको बोलेंगे, ये वाले सर्किट को यहाँ से ये बोलते हैं MC मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, जब इसमें अपन रेजिस्टेंस पैरेलल लगा देंगे तब ये बनेगा अपने पास PMC एमीटर। ओके, अपन देखेंगे कि कांस्टेंट एंड यूरेका क्या होता है।
तो ये 55% कॉपर और प्लस होता है किसके साथ मिक्सर होता है 45% निकल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टन। अब यहाँ पे अपन देख रहे कि जो हमारा सर्किट है ना, तो सर्किट में यहाँ पे तो अपने पास क्या बोलते हैं ये मीटर का रेजिस्टेंस है, ये मीटर है अपने पास, ये संट लगा दिया इसके पैरेलल में। जो सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है ना ये कैसा मतलब इस वाले का कौन से का मीटर का कैसे होना चाहिए 0 आइडियली। बट वैसे कैसे होता है अगर करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स की कंडीशन अलग होती है। करंट में क्या होता है ये अपने पास करंट है यहाँ के पैरेलल में ये, तो अगर आइडियल कंडीशन लेनी है तो मतलब रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस कब नहीं होगा तो आर वैल्यू कितनी होगी रेजिस्टेंस की इन्फिनिटी। बट यहाँ केस नहीं है, मीटर की बात कर रहे तो ये 0 है। अगर ये सोर्स की बात होती ये इन्फिनिटी होता, ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस। ओके, प्रैक्टिकली जो अपने पास मीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा लो होगा और करंट सोर्स कितना होगा हाई होगा, सिंपल। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि एक आर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर रहे हैं मीटर के साथ में, ठीक है। तो मीटर के जब साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बोलते हैं जो आर संट का क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या बन जाएगा आर एम प्लस आर स्वैम्प अपॉन M-1, एम क्या मल्टीप्लायर अपॉन 1 और ये आ रहा है मीटर रेजिस्टेंस। अगर ये क्या बोलते हैं आर स्वैम्प इधर की साइड लगाया है तो अपने पास जो मीटर है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आर एम अपॉन M-1 जो पहले था वही रहेगा। अब इस चीज़ को हम एक बार हिंदी में विस्तार से देख लेते हैं कि जब इसको मतलब पीएमसी के समांतर बहुत छोटा प्रतिरोध जोड़ते हैं, ये छोटा प्रतिरोध जोड़ दिया। आर एम क्या है मीटर प्रतिरोध, ये संट प्रतिरोध है। इसका फॉर्मूला क्या है आर एस एच का आर एम अपॉन M-1 और ये एम क्या है आई अपॉन आई एम, मतलब ये अपने पास वैल्यू और यहाँ इसके अपॉन ये वाली वैल्यू। और ये आर एम के एम कैसे होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। आर एस एच एक और चीज़ पूछ सकते हैं यूनिट, जो आर एस एस होता है ना वो किस यूनिट में होता है मिली ओम में होता है। और एक देखते हैं यहाँ पे कि ये किस में होता है मिली ओम में। डीसी उपकरण के लिए मैग्नीन, इसमें कैसे यूज़ करते हैं मटेरियल इसमें मैग्नीन वाला, ठीक है। जबकि एसी में कौन सा एसी अगर कोई भी जगह उपकरण में एसी यूज़ करें तो वहाँ कांस्टेंट होगा। और डीसी की अगर बात करें तो पीएमसी में तो डीसी होता है, डीसी होता है तो क्लियर पता है हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे मैग्नीन का। अगर कहीं कोई भी जगह पे अगर आगे जो भी मीटर होंगे उनमें अगर एसी उपकरण एसी यूज हो रही है डिवाइस में तो कौन सा यूज़ करेंगे कांस्टेंट टन। ओके, अपन देखें कि संट प्रतिरोध में कम ताप गुणांक होता है। ताप गुणांक का वैल्यू कितनी है तो इतनी। संट प्रतिरोध समय और ताप के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है या टाइम के बाद ये चीज़ें चेंज हो जाए, नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए। ताप के प्रभाव को अब ये कहें टेम्परेचर की वजह से अपने पास जो प्रतिरोध है रेजिस्टेंस है उसमें कोई वेरिएशन आ गया किसी भी मीटर की में, तो ये नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं मीटर के रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखने के लिए। अब यहाँ पे इंग्लिश देखते हैं। टू रिड्यूस द टेम्परेचर एरर इन अ मीटर वी कनेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ 20 to 30 टाइम्स ऑफ आर एम से इतना बड़ा होता है क्यों स्वैम्पिंग। डायरेक्ट ही पूछ सकते कि अगर आर एम दे रखा है और आर स्वैम्पिंग पूछा तो आर स्वैम्पिंग कैसे लिखेंगे 30 टाइम ले लो या 20 टाइम ले लो आर एम के, ठीक है। क्या होगा अपने पास आर स्वैम्पिंग और इसका मेन काम है रिड्यूस द टेम्परेचर एरर को। आर एम मेड बाय द मैग्नीन इन सीरीज विद एमीटर और किसके सीरीज में होता है मीटर के नॉन एज स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ तक अपन ने देख लिया किसका अब तक देखा पीएमसी मीटर को एक्सटेंड करने का। अब यहाँ पे देखेंगे हम पीएमसी वोल्ट मीटर को एक्सटेंड। पीएमसी वोल्ट मीटर की रेंज क्या है 0 से 50 मिली वोल्ट। अब यहाँ पे अपन देख लिए ये वाली चीज़ देख लिए कि जो अपने ये क्या बोलते हैं इसका मान है जैसे वोल्टेज इसके सीरीज में लगा हुआ है ये वाला है, ठीक है। तो ये ओल्डर वोल्टेज है, ये न्यू वोल्टेज ये कनेक्ट करने के बाद है तो इससे मल्टीप्लायर निकल जाएगा। यहाँ पे ये निकाल के आर एस एच ई मतलब इस सीरीज का रेजिस्टेंस निकल गया। सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ना अपने पास क्या बोलते हैं वोल्टेज का रेजिस्टेंस कैसा होता है। अगर ये पैरेलल में है रेजिस्टेंस के ऊपर में, अगर अपन वोल्टेज हाईएस्ट चाहिए तो ये अगर रेजिस्टेंस पूरा हटा देंगे तो पूरा हाईएस्ट वोल्टेज आएगा। तो कैसा होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए। मतलब वोल्टेज कैसा होना चाहिए आर मतलब मीटर का वोल्टेज कैसा होना चाहिए वोल्ट मीटर का हाई। बट एमीटर की बात कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए लो। बट अगर वोल्टेज सोर्स में अगर देखेंगे वोल्टेज सोर्स की बात हो रही है तो कैसा होना चाहिए उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सोर्स की बात हो रही है तो जो उसमें हाई है तो उसमें लो होगा, लो है तो हाई होगा, जो अपन यहाँ देख रहे हैं। ये अगर इस सीरीज में अगर वोल्टेज चाहिए तो ये वैल्यू हटनी चाहिए, ये कब हट सकती है जो आर एस की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। और ये चीज़ और यहाँ पे आर वी के वोल्ट मीटर का कितना है इन्फिनिटी। ओके, ये टर्म कंडीशन एक बार याद रखना। अब इसको देख इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल voltmeter is infinity, practically high. Voltmeter always connect in parallel. In case of voltmeter
नो नीड ऑफ स्वैम्पिंग, इसमें स्वैम्पिंग जो अपने पास संट वाले में स्वैम्पिंग की जरूरत थी टेम्परेचर एरर को निकालने हटाने के लिए, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस लगा ना RSE, ये सेल्फ स्वैम्पिंग का काम करेगा। सेल्फ स्वैम्पिंग मतलब टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करने का काम। अब ये चीज़ें अपने हिंदी में देख रहे हैं, यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पे ये वाला ये फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ से सीरीज रेजिस्टेंस निकल गया ये। और इसमें एक चीज़ देख डिफरेंस, RSH होता है ना जो संट वाला, मिली और क्या बोलते हैं मिली ओम में होता है, जबकि जब सीरीज का बात होती है किलो ओम में होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ना वो किलो में होगी, 1000 2000 ऐसे वाले में। ओके, ये और इसमें जो सीरीज में जो AC वाले मीटर में सीरीज में कौन सा यूज करते, श्रृंखला में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, यूरेका, बट उसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, मैग्नेन। ओके, और इसकी वोल्टमीटर की जो है अपने पास क्या बोलते हैं सेंसिटिविटी, ये वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये दोनों ये सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, RM + RSE अपॉन V। ओके, अब यहाँ पे लास्ट हम देखेंगे कि PMC का यूज कहाँ होता है। वोल्ट मीटर में, अमीटर में, वोल्ट मीटर में के रूप में उपयोग किया जाता है। दृष्टकारी प्रकार के उपकरण मेगर में यूज होता है। ताप विद्युत युग में होता है। घूर्ण वेग ये टेक्नो जनरेटर में आदि में होता है। PMC के कुछ एग्जाम्पल हमने वहाँ पे भी देखे थे, मतलब ये वाले एग्जाम्पल्स अपन देख लिए, और सारा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। एक्सटेंशन वाली इनकी छोटे छोटे फॉर्मूला है ना यहाँ पे दे रखे, उनको कभी मत भूलना। ये छोटी यूनिट है, RS की यूनिट किलो ओम है, जैसे कि अपने पास अगर RSHE है उसकी मिली एम्पियर है। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को अपन मीटर रेजिस्टेंस के कंपेयर में देखेंगे तो 20 से 30 टाइम्स अधिक होता है, ये चीज़ देख लो। इसके PMC वोल्टमीटर की रेंज क्या है अपने पास। फिर ये देख रहे हैं कि अपने पास अगर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किस लिए यूज़ करते हैं, जो टेम्परेचर एरर का उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए। अगर जो अपन पे वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में कौन सा मटेरियल यूज ले रहे हैं, यूरेका का, बट अगर संट की बात करें उसमें कौन सा लेते हैं, मैग्नेन लेते हैं। PMC मीटर की क्या रेंज बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए अपने ये लगाते हैं। जो RM और A ओनली है तो उसको क्या बोलते हैं, MC गैल्वेनोमीटर। जब इसके पैरेलल में RSH लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पूरा PMC मीटर। ओके, इसके कुछ डिसएडवांटेज क्या थे, AC यूज़ नहीं करता। इसकी जो इसमें क्या बोलते हैं, इसकी मेजरिंग रेंज 100 मिली एम्पियर टू 50 मिली वॉट है। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो जाता है, और कॉस्ट भी हाई होती है इसकी। कुछ एडवांटेज देखो, एक्यूरेसी बहुत है, लीनियर स्केल है, और क्या इसमें सेल्फ शिल्डिंग प्रॉपर्टी है, मतलब टेम्परेचर मतलब मैग्नेटिक फील्ड अच्छी है तो सेल्फ शिल्डिंग प्रॉपर्टी है इसमें। उसकी रेंज कितनी है, 0.12 टेस्ला टू 1 टेस्ला। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं अपन टॉर्क टू वेट रेशो, बहुत सबसे हाईएस्ट टॉर्क टू वेट रेशो है ना इसमें ही है। और एक देखते हैं कि लेस टेम्परेचर एरर है, AC सिग्नल में कोई डिफ्लेक्शन होता नहीं है। इस पर कौन सी डैम्पिंग यूज़ करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग। पावर कंजप्शन सबसे कम होता है, फ्रिक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, एब्सेंट होती है इसमें। DC वैल्यू और AC एवरेज वैल्यू को ही मेजर करता है। स्प्रिंग कंट्रोल कौन सा यूज़ करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं। सेंसिटिविटी की किस रेंज में होती है, 20 किलो ओम पर वोल्ट टू 30 किलो ओम पर वोल्ट। ठीक है, ये इसके एडवांटेज है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि सेंसिटिविटी की कुछ रेंज है, उसको देख ले कि किसके प्रोपोर्शनल वगैरह है, ये अपन पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ये अपन ने यहाँ पे भी देख लिया कि TDI अपन TD ये इसके दोनों का फॉर्मूला निकाल के ये देख लिया कि ये भाई प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो लीनियर स्केल निकल रही है। इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें एल्कोमैक्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देख थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो लीनियर स्केल बन रही है यहाँ पे। ओके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है NVIA। ओके, और इसमें कौन सा फॉर्मूला है, एल्यूमिनियम फॉर्मर का। किस लिए यूज़ करते हैं, एडी करंट के लिए। कॉपर कॉइल का यूज़, करंट कैरी कंडक्टर इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए कॉपर कॉइल का यूज़ कर रहे हैं। ये एल्निको है ना, ये किस परमानेंट मैग्नेट में कौन सा मटेरियल यूज़ करें, एल्निको। और एल्निको किन किन से मिल के बना होता है वो देख लो यहाँ पे। ये अपने पास ज्वेल बीयरिंग है, ज्वेल बीयरिंग किसकी बनी होती है, शेपायर की बनी होती है। और इस पिवोट किस लिए लगाते हैं, जो अपने पास स्पेंडल है ना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए शेपायर लगाए थे। अब यहाँ पे देखें स्प्रिंग है, अपर स्प्रिंग, लोअर स्प्रिंग। इसका कमेंट का है, एक तो सप्लाई करने का, दूसरा इसकी जो अपने पास पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है ना उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर लगाई जाती है जिसके ऊपर क्या यूज़ करते हैं अपन, कॉपर कॉइल को कनेक्ट करते हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कोई पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है। और प्लीज़ आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।